अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर अवैस पाशा साहब। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सर ये हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि आपने ये अचीवमेंट कैसे हासिल की है? अच्छा, इसमें अफसान भाई मैं 3 चीज़ें बयान करूँगा। जी सर। सबसे पहले ये है कि ये अल्लाह का करम होता है। जी बेशक। दूसरा वालिदैन की दुआएँ। जी जी। और तीसरी चीज़ जो इस सिलसिले में है वो बंदे की मेहनत है। ज़्यादा डेफिनेटली अगर मैंने मेहनत की है तो अल्लाह ताला ने मुझे इसका रिवार्ड दिया। जी। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो आपने कहाँ से हासिल की है और उसमें आप कैसे स्टूडेंट थे? सर बेसिक एजुकेशन मैंने प्राइवेट हमारा स्कूल था, करीबी था घर के, जी 5वीं तक वहाँ मैं पढ़ा। और ये नहीं था कि मैं कोई बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, आम बच्चों की तरह जैसे होता बंदा स्कूल कभी जाना। हाँ, रेगुलर में था, कभी कभी छुट्टी हो जाती थी तो जिद्दी भी था, लड़ाइयाँ भी करनी, शिकायत भी करनी आनी। जी सर। तो पढ़ाई में ये था कि मैं ऑन एवरेज अच्छा सब याद करता था, मैं भी दिल्ली करता था, मगर ये है कि स्कूल जाके कर लेना। जी घर में कभी घर में 5वीं तक तकरीबन 3री क्लास तक तो मुझे नहीं याद थी, मैंने कभी घर में चली जाती है, तो 5वीं और 4ठी क्लास में मैं बकायदा कर लेता। तो सर मैट्रिक में क्या आपके जो कितने मार्क्स थे, क्या आपके जो स्टडी का क्या स्केड्यूल था, आप कैसे पढ़ते थे? अच्छा, मैट्रिक में जो मैं 6वीं 7वीं 8वीं में गया, 9 10 में, तो ज़ाहिर है बड़ी क्लासेस आ जाती हैं, जी। तो बंदे पे प्रेशर भी आता है। फिर मेरे एक मामू थे, उनके बड़े अच्छे नंबर आए थे मैट्रिक में, तो उनको रोल मॉडल नंबर आते थे, क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन थे। मोटिवेशनल पर्सनैलिटी। जी जी। तो नंबर तो मेरे माशाल्लाह 83% थे, उस ज़माने में आउट ऑफ 850 में 704। तो ये नंबर तो ठीक है, मेहनत की, और ये है कि इसमें भी कोई इतनी खास नहीं थी। मुझे डेली बेस पे जो काम मिलता था बस वो कंप्लीट करना टारगेट होता था, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, चाहे वो 4 घंटे में हो जाए, मैं भी पूरी रात लग जाए, तो वो टारगेट अचीव करना था डेली के काम। अच्छा तो सर आफ्टर मैट्रिक आपने जो है वो एफएससी की या आपने एफए किया था? एफएससी मैंने शुरू की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली या कहने के बिकॉज ऑफ बैड लक मैं ना कर सका, बीमार हो गया पेपरों में। फिर अल्टीमेटली आई हैव टू चूज कि मुझे अब एफए की तरफ आना चाहिए। फिर एफए में मैंने लाहौर बोर्ड से किया। फिर वालदा ने कहा सिंपल एफए आप कर लो, तो साथ और होना चाहिए। कंप्यूटर का दौर उस टाइम इतना रवाज नहीं था, मगर फिर मैंने दर्शन निजामी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था वहाँ शुरू किया। एफए के साथ साथ मैंने डिजिटल भी हासिल की। माशाल्लाह, दैट वाज वेरी टफ टास्क। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। और आफ्टर में अच्छे नंबर लिए किस मैंने। इदारे से आपने सर दीनी तालीमात हासिल की थी? मनहाज यूनिवर्सिटी में कॉलेज था, शरिया का जी मॉडर्न माशाल्लाह। अच्छा साइंस। तो सर फिर उसके बाद आपने बीए में रेगुलर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया या प्राइवेट? नहीं, बीए मैंने रेगुलर नहीं किया, बीए भी वहीं से उसी इदारे से वो करवाते थे, बस इस तरह कहने के पार्ट टाइम और दर्शियात की किताबें होती थी, और साथ साथ वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे फिर मेरी सेल्फ स्टडी ज़्यादा थी और सेल्फ एफर्ट ज़्यादा था। तो वहाँ पे मुझे वाकई मैंने मेहनत की बीए में, और बहुत अच्छी तरह जिसे कहते हैं पढ़ना जी वो जी। मैंने पढ़ा, और पढ़ा अपने आप को पढ़े। पर मैंने तरीके से मैंने पढ़ा, क्योंकि दर्शियात में मैंने पोजीशन देता था, और बीए में तो मुझे पता नहीं था कि मैं बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले जाऊंगा, जी। मगर ये है कि अल्लाह का करम है इसमें, अल्लाह ताला ने मुझे काम कर दिया। अच्छा तो सर बीए में आपके कितने मार्क्स आए थे? बीए में आउट ऑफ 800 618। माशाल्लाह, अच्छे मार्क्स थे सर। तो क्या पोजीशन रही आपकी? मेरी ओवरऑल थर्ड पोजीशन थी, और बॉयज में पहली। ओवरऑल पंजाब में? ओवरऑल बॉयज़ में आप बॉयज फर्स्ट नंबर पर थे और ये है। ओवरऑल गर्ल्स और बॉयज़ में आप थर्ड में थे। हाँ, और बॉयज में सब। तो आपको गोल्ड मेडल सब सर कब मिला था? तो गोल्ड मेडल का तो मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने देना या नहीं देना। ये 5 साल बाद अचानक घर में लेटर आ गया, ये आपको गोल्ड मेडल। अच्छा। तो मैं अबू मुझे गुरु कॉल की बेटा घर में लेटर आया, तो मैंने कहा अबू किस चीज़ का गोल्ड मेडल हुआ ना, आपको मुझे मिल गया। तो उन्होंने
है कि सब्जेक्ट गोल्ड मेडल आपको इंग्लिश में और अरबिक में। अरबिक में मेरे थे 190 आउट ऑफ 200 और इंग्लिश में 130 थे। तो उनको कॉम्बिनेशन मिला के उनको फार्मूला लगा दिया। अच्छा तो सर जब आपको ये आपकी फर्स्ट पोजीशन आई ओवरऑल पंजाब में, तो क्या उस वक्त की गवर्नमेंट ने आपकी कोई हेल्प की? बिल्कुल, उसमें ये था कि मुझे कैश इनाम दिया 50,000 माशाल्लाह। और इसके अलावा ये है कि फ्री एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में एमबीए मैंने किया वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने एमबीए आपने रेगुलर किया वहाँ से? हाँ सर, और वो कहता रहा मुझे पता चला मुझे आपको कोई चीज़ किया। तो सर आजकल आपकी क्या मसरूफियत, आप क्या करते हैं आजकल? आजकल मैं इसके बाद फिर मैंने एमबीए पर जॉब की वाइटल टेक इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज लाहौर में। ठीक है 2009 से लेके 15 तक जी। एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया हम्म। और एजुकेशन में ही वो करता हूँ मैं 2016 से लेके अभी तक। आजकल कहाँ जॉब कर रहे हैं सर? आजकल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल करना में और मैं मेरे जो सब्जेक्ट का भी इंग्लिश है, फिर इसके बाद मैंने इंग्लिश भी किया। हाँ वो कहाँ से किया था? पंजाबी यूनिवर्सिटी से किया वो? मैंने इंग्लिश तो क्योंकि मैं जॉब में आ गया जी। फिर जॉब के दौरान इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अटेंड क्लासेस लैंग्वेज यू नो अबाउट दिस। फिर मैंने सुबोधा यूनिवर्सिटी से एज प्राइवेट कैंडिडेट वो मैंने अच्छे नंबर में लिया। अच्छा मैं समझता हूँ कि आपने क्योंकि अपनी लाइफ में बड़ी स्ट्रगल की है, एक निचले लेवल से आप ऊपर आए हैं अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से। तो मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हम भी उस्ताद हैं, आप भी उस्ताद हैं, तो आप इस चैनल के तवस्सुत से हमारे जो स्टूडेंट्स नाज़रीन हैं उनके लिए कुछ अगर आप मोटिवेशन देना चाहें तो काइंडली प्लीज। ये मैं थोड़ी सी बात देनी है कि जो है मुसलसल कोशिश करनी चाहिए इंसान को अगर वो कामयाब होना चाहता है। अगर आप एक जगह पे नाकाम हो गया, मिसाल मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एफएससी में नाकाम हूँ, नो डाउट कि बीमारी की वजह से जैसे हुआ, आई डिड नॉट लूज माय हार्ट एंड आई continued my struggle until I gained gold medal in BA। इसमें ये था कि जो है मुसलसल जज्बा जुनून, और वो आपको पता है जब बंदा 2 साल एक साल वेस्ट हो गया तो कितना प्रॉब्लम होता है, बंदा तो वैसे भी पढ़ने को मिल गया। तो मैंने आजकल सर जो देखा जा रहा है कि हमारे माशरे में जो स्टडी का जो उतना रुझान जो है ना वो नहीं है। वो तालिब इल्म जो है वो आजकल स्टडी की तरफ इतने लगाव नहीं रखते, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहात बेशुमार है। इसमें जो बातें मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया जो है आजकल हमारा, इसको थोड़ा सा बच्चों पे कंट्रोल करना चाहिए, वालिदैन को करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हुकूमती लेवल पे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वगैरह 16 ईयर्स से ऊपर नीचे जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे जो सोशल मीडिया पे करते हैं। इसलिए जो हुकूमती इक़दाम होने चाहिए, ये चीज़ें जो बच्चों की डेली। सर माज़र साहब आपकी बात को मैं काट रहा हूँ, मेरे जो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरे माइंड के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो पिछले तकरीबन 7-8 साल से बिल्कुल नॉन सीरियस है। जो यंगस्टर हैं हमारे मुल्क के, वो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी देने में नाकाम रहे हैं। नहीं आपकी बात एक हद तक ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग फाइनेंशियली हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हम फोकस कर रहे हैं, मगर ये नहीं आप कह सकते कि हमारी हुकूमत बिल्कुल था, मगर जाके फोकस किया उन्होंने, मगर अपने हिसाब से अदारों को प्राइवेटाइज कर दिया। थोड़ी सी कोशिश किया था अगर दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, हमें पैसे कम से कम खर्च करना पड़े। तो ठीक है, बस हमारी वजूहत बच्चों की पर्सनल हमारी मामलात हैं। हालांकि आप देखें कि पिछले हुकूमत ने सिलेबस को भी एक करने की कोशिश की प्राइवेट स्कूल। ये जो अच्छा इकदाम किया उन्होंने, एक तो अरबी को जो है ना वो ऐड किया है सिलेबस में, वो एक अरबी मीन के जो कुरान मजीद की जो था ना तर्जुमतुल कुरान अप्रिशिएट करना चाहिए, डाला जो गुड स्टार। अच्छा सर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, ये जो तलीमी सिस्टम में लोग ये जो नंबरों का रुझान है, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना नंबरों में, हमारे माशरा में ऐसा होता है कि गली मोहल्ले के बच्चे के नंबर आ गए तो दूसरे बच्चे के कम आ गए, तो पेरेंट्स उसको जो है ना वो डांट रहे हैं कि जी फलां के इतने नंबर आ गए आपने नहीं लिए। तो ये चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ठीक है, नंबरों की दौड़ सिर्फ ये होनी चाहिए कि नंबरों की क्वालिटी भी तो हो ना।
अब सिर्फ नंबर आप देखें, नंबर वाला मैं बात कहना नहीं चाह रहा, मगर ये है कि नकल का रुझान भी है हमारे में ना। सर मैं नकल वाले बच्चे बात का एक आपकी बात जो है ना वो वाजिब के साथ बता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि नकल के साथ बंदा नंबर नहीं ले सकता। हाँ, नंबर जो है ना ये ठीक है आपने बताया। और सर तो आप क्या समझते हैं फिर ये नंबरों का जो दौड़ है दूसरे से आगे ये निकलने नहीं ये होनी गलत चाहिए, है? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए हमारा। एक बच्चा है अगर नंबर कम है और उसमें क्वालिटी है तो वो कोई भी अदारा संभाल सकता है, जो कि कोई काम कर सकता है, तो उसको नंबरों पे बेस नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जो क्वालिटी है ना उसको देख के उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यू। अल्लाह हाफिज़ सर। बोला हूँ।